आज पूरा भारत में जो है धर्म के लेकर के जो बवाल मच रहा है, तो साथ में जो है जाति जनगणना भी जो है तैयार है। अब सरकार जो है जाति जनगणना कराने के लिए तैयार है बिहार में, लेकिन इस समय जो कुछ ब्राह्मणवाद है वो लगातार जो है इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ एहसानुल हक खुर्रम जी है, जातीय जनगणना के ऊपर कुछ विशेष बात करेंगे। सर, जातीय जनगणना को लेकर के जो अभी ब्राह्मणवाद में जो खलबली मचा हुआ है के अंदर कि किसी तरीके से कमान उनके हाथ में रहे जी। और अभी जो सरकार है वर्तमान में जी, वो सरकार उनके कंट्रोल पे, रिमोट कंट्रोल पे। तो आरएसएस नहीं चाहती है कि इस देश के अंदर उजागर हो कि कौन कास्ट कितना है जी। जैसे इस कास्ट का इवोल्यूशन होके आएगा तो हर कास्ट अपने रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, और उनको ये पसंद नहीं है कि उनके आबादी के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, बल्कि उनके रहमो करम। आरएसएस चाहती है कि उनके रहमो करम पर रिप्रेजेंटेशन उनको दिया जाए, है ना। जिस तरह भीख बोलिए, खैरात बोलिए, आरएसएस चाहती है कि इस देश में उन लोग को मिले। यहाँ रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। यहाँ जाति जनगणना में आने वाले वक्त में जिस कास्ट की आबादी ज़्यादा होगी वो अपनी रिप्रेजेंटेशन की बात बखूबी बहुत मजबूती से उठाएगा। इसलिए आरएसएस को ये पसंद नहीं है, इसलिए आरएसएस ये तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। तो ऐसा है कि स्वयं सरकार सामने नहीं आकर के, मोदी सरकार सामने नहीं आकर के ये ब्राह्मणवाद को जो है ला रहा है, लेकिन क्या इसे लग रहा है कि सर आदि कोर्ट भी अगर इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो आने वाले जो जाति है उनको क्या बेनिफिट? देखिए, माननीय न्यायालय का जहाँ तक सवाल है, माननीय न्यायालय पे किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती है। माननीय न्यायालय सर्वोपरि हैं और वो बेहतर डिसीजन लेंगे इस मामले में। जब तक न्यायालय में है, हमको लगता है इस पर बात करना किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी आदमी के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन जातीय जनगणना के ऊपर लगातार बीजेपी इसके विरोध में रही है और आज भी है। और ये जितने लोग खड़े किए गए हैं, हल्फनामा जिनका भी कोर्ट में गया है, वो सारे आरएसएस और बीजेपी के लिए हैं। इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग इसको माननीय न्यायालय पे छोड़ते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ते हैं कि उनका क्या दिशा निर्देश आता है, और जैसा उनका दिशा निर्देश होगा वो देश के तमाम लोगों को वो पसंद आएगा और उसके हिसाब से लोग काम करेंगे। लेकिन सर, इस समय जो है 2024 के चुनाव है, इसके लेकर के जो है हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है या फिर धर्म के ऊपर अटैक किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी हो कि धर्म को लेकर के अगर कोई आदमी अगर बोले कि ये सही है और ये गलत है तो जीवा काटने के लिए 10 करोड़ का इनाम रखें? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मीडिया का रोल बहुत संदिग्ध है इस देश में आज के वक्त में। और आज कोई भी आदमी किसी तरह का अनर्गल बयान, किसी तरह का बेबुनियाद बयान दे देता है और उसको मीडिया अपने प्राइम टाइम में दिखाती है, क्योंकि यहाँ टीआरपी की लड़ाई है और इससे टीआरपी बढ़ता है। और जो आदमी व्यक्तिगत, जिस आदमी को कोई आदमी उसके पड़ोस का लोग नहीं जान रहा था, उसको कम से कम मीडिया